क्वेश्चन है कि कोई भी मेटल है एक्स, ठीक है, उसको थर्माइट प्रोसेस में यूज किया जा रहा है और जो एक्स है उसको हीट करेंगे विद ऑक्सीजन और हमें एक ऑक्साइड मिलेगा वाई जो कि एम्फोटेरिक नेचर का है। अब इनमें से देखिए एम्फोटेरिक नेचर वाला ऑक्साइड कौन सा होता है? सबसे पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होता है? ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ जो है रिएक्टिव हो, वो होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसमें हमारी बुक में सिर्फ दो ऐसे ऑक्साइड है, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो यही दोनों है जो कि हमारे पास एम्फोटेरिक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन बी बन रहा है। फिर बात आती है थर्माइट प्रोसेस की। थर्माइट प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो ओर या मिनरल है उसमें से हमारा जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम को लेंगे, एल्यूमिनियम का पाउडर लेंगे बेसिकली, और उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, जिससे हमारे पास जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर है। अब एल्यूमिनियम का पाउडर लिया जा रहा है तो एक्स मेटल को यूज किया जा रहा था और उसको हीट किया जा रहा था विद ऑक्सीजन, तो वो एल्यूमिनियम ही हुई। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन यानी कि सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। जितने भी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स बने यानी कि स्टार्च बना, उसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स मींस स्टार्च, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टार्च और फूड विद इन द प्लांट व्हिच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। बहुत बच्चों ने 2024 के एग्जाम में ट्रांसपिरेशन लिख दिया था। ट्रांसलोकेशन के जो हमारे पास सोल्यूबल प्रोडक्ट्स यानी कि स्टार्च या फूड बन के उसको पूरे प्लांट के अंदर घुमाते जाओ, ठीक है, वो होता है ट्रांसलोकेशन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। सूंघने वाले रिसेप्टर कहां से है? मुंह से तो मैं सूंघती नहीं हूं और आप भी कान से नहीं सूंघते, तो स्मेल किससे ली जाती है? ऑर्डर किससे ली जाती है? इतनी बदबू, अगर कोई फार्ट करे तो गंदी सारी बदबू आती है क्लास में, वो किससे होती है? वो किससे सूंघते हैं हम? नोज से। देन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है पहले तो ये समझो। प्लेसेंटा जब जो एम्ब्रियो बन जाता है यानी कि जो फीमेल ओवम है जब वो फर्टिलाइज होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होकर धीरे धीरे वो क्या है? जाइगोट एंड देन फिटस बनेगा। फिटस यानी कि चाइल्ड फॉर्मेशन हो रही है। चाइल्ड फॉर्मेशन कहां पर होती है? यूट्रस में होती है। और जैसे ही चाइल्ड फॉर्मेशन यानी कि चाइल्ड बनना शुरू हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो यूट्रस के अंदर एक इनर लाइनिंग बन जाती है जो कि काफी थिक होती है। उसके अंदर ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, ढेर सारी विलाई जैसी स्ट्रक्चर होती है और बहुत ज्यादा लार्ज एक्सटेंट में एब्जॉर्प्शन एरिया होता है। यानी कि जो भी मदर खाना खाएगी विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड ब्लड कैपिलरीज जो है चाइल्ड को न्यूट्रिशन मिलता जाएगा और जो चाइल्ड है वो आगे के आगे डेवलप होता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। डिसकम्पेटिटिव न्यूट्रिएंट वॉल, ये तो ट्रू है। फिर है इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड, वो भी मैंने बताया ट्रू है। फिर कहता है इट हैज वेरी स्मॉल सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो। स्मॉल नहीं है, लार्ज है। अगर स्मॉल एरिया होगा तो बच्चा न्यूट्रिशन कैसे लेगा? अगर बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिला फिर तो बच्चा फिर बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो लार्ज होना चाहिए। तो ये वाला हमारे पास फॉल्स है, हमने इनकरेक्ट फाइंड आउट करनी थी, तो सी हमारा ऑप्शन है।